Hello, my lovely soul family. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief Channel. आई होप आप सब अच्छे होंगे और नए साल से केवल और केवल एक दिन और एक रात की दूरी पे हैं हम, यानी कि 31 का दिन रह गया है दरमियान 2025 और 2026 के बीच में। तो दोस्तों, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और खुदा से ये प्रेयर करती हूँ कि आने वाला साल हम सबके लिए मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियां लेके आए और सबसे बढ़ के हमें ईश्वर से जोड़े, हमें सही राह दिखाए। राइट। और जो ईश्वर की राह पे चलते हैं, यकीन मानिएगा उनकी जिंदगी में दुख और तकलीफें परमात्मा बहुत कम कर देता है। लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो सूली से सूल हो जाता है। राइट। सो इसी महावाक्य पे ट्रस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ, जो है पिछली रीडिंग का ही एक्सटेंडेड पोर्शन। यानी पिछली बार हमने बात की थी कि क्या दैहिक संभोग के समय यानी कि फिजिकल इंटीमेसी के समय मेडिटेशन पॉसिबल होता है, और इसके ट्विन फ्लेम जर्नी में या किसी आम इंसान को क्या फायदे हो सकते हैं, वो उस पे हमने बात करी थी। और आज का जो टॉपिक है वो है सेक्रेड इंटीमेसी यूनियन इन ट्विन फ्लेम रिलेटेड विद काम शास्त्रा एंड तंत्रा। काम शास्त्रा और तंत्रा से रिलेटेड ट्विन फ्लेम में जो सेक्रेड इंटीमेसी यूनियन होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार से इन दोनों विषयों को बीच में हम सम्मिलित कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उन्हीं पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिकॉज हर विवाहता और हर उस प्रेम युगल के काम आने वाली ये चीज है जो कि दैहिक तौर पे या तो सम्मिलित होते हैं या होने जा रहे हैं या होते आ रहे हैं। राइट। सो इसलिए दैहिक मिलन ह्यूमन दृष्टिकोण के नजरिए से बहुत सामान्य घटना है एडल्ट्स में, जो कि होनी ही होती है और होती ही है, क्योंकि हमें ईश्वर ने जोड़ों में बनाया है और बढ़ोतरी का जो मापदंड है वो हमारे मिलन पे डिपेंड करता है। यानी प्रोडक्शन जो फर्दर हमारी इस दुनिया में होती है वो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के मिलन से ही होती है। इसलिए वो मिलन अगर होना ही है, घटित होता ही है, तो वो किन चीजों से बेहतर और बढ़िया हो सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव एनर्जी है, टाइमलेस एनर्जी है, तो जब जिसके सामने आए वो देख सकता है। एनर्जी बेस्ड है तो सभी राशियों के लिए ओपन है, 18 प्लस से ऊपर के लिए ओपन है, इससे कम वालों के लिए ये रीडिंग नहीं है, मैं यहाँ साफ कर दूं। और अगर किसी का कांटेक्ट किसी प्रकार से एक्सीडेंटली मैच करता है तो मैं ये बता दूं कि ये जितना भी कांटेक्ट यहाँ हम लोग बोलते हैं आपके लिए लेके आते हैं, ये हमने किताबों से, सोशल मीडिया से, इधर उधर के जो अध्यात्मवाद के तत्वों से या अर्थशास्त्रियों के तत्वों से ही इकट्ठा किया हुआ है। राइट। तो ऐसा जो सामाजिक दृष्टिकोण से बनी हुई चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग हमें दे गए हैं, उन्हीं से ली गई है। तो ऐसे में अगर कोई वर्ड, कोई जुमला, कोई सेंटेंस, कोई घटना अगर मैच कर जाती है तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है। इसमें ऐसा कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने भी ये बोला था और इन्होंने भी ये बोला है। इट विल बी सेम और सिमिलर, बिकॉज जहां से आप तत्व उठाते हो वहीं से दूसरे भी ले सकते हैं। राइट। सो ये महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है अगर किसी से ये मैच करता है। हमारा ऐसा कोई भी पर्सनल मौजू नहीं रहता है कि हमारे जो कंटेंट है किसी से मैच हो, सेम हो। ओके। सो टेक इट इजीली गाइस। और आप लोगों को देना है एक जेस्चर। यस, लव जेस्चर शो करना होता है बेहतर तरह से कनेक्ट होने के लिए, रेजोनेट होने के लिए। सो दे दीजिए जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन प्रोसीड टुवर्ड द रीडिंग।
जिनका कोई पर्सनल क्वेरी अटका हुआ है, मैं बता दूं साल का अंत चल रहा है, बेहद 2 दिन रह गए 30 और 31 का। इनमें ओल्ड रेट्स पे आपको रीडिंग मिलेंगी, उसके बाद फर्स्ट से हमारे रेट रिवाइज होने जा रहे। आपको देना है मैसेज और आपसे कांटेक्ट होता है और आपको टाइम दिया जाता है। मैं ये भी बता दूं जो 30 और 31 में अपनी बुकिंग करवा लेंगे उनको न्यू ईयर में भी ओल्ड रेट में ही रीडिंग मिलेगी। मैं बता दूं जिनकी बुकिंग अभी हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि आपकी बुकिंग 30-31 में हुई है और रीडिंग आपको फर्स्ट ईयर में अगर दी जा रही है तो नए रेट लगेंगे, नहीं। जिनकी बुकिंग 31 तक हो गई उनको ओल्ड रेट ही मिलेंगे। ओके, चलिए बढ़ती हूँ आगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने टॉपिक बताया कि सेक्रेड इंटीमेसी यूनियन ट्विन फ्लेम में कैसे रिलेट कर सकती है काम शास्त्रा से और तंत्रा से। देखिए, जो सीक्रेट इंटीमेसी है ट्विन फ्लेम यूनियन के अंदर जो होती है, उसके इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आते हैं काम शास्त्रा से, जो हमें गाइड करता है बैलेंस्ड प्लेजर के बारे में और इमोशनल हार्मनी के बारे में, राइट, विद दोज फ्रॉम तंत्रा, जो कि तंत्रा से आता है। एंड इस एनर्जी को हम जनरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में या डिवाइन कनेक्शंस में यूज करते हैं। और इन दोनों इंडियन विजडम को कॉम्प्लीमेंट करने वाले ये जो ग्रंथ है हमारे, ये जो तत्व है हमारे, इनकी ऑफरिंग होती है कंप्लीट फिजिकल और स्पिरिचुअल यूज यूनियन के लिए। ओके, तो पहले बात करते हैं काम शास्त्रा पे। द आर्ट ऑफ लव एंड हार्मनी इंटीमेसी, आपकी जिंदगी में प्रेम और खुशियां लाने वाली इंटीमेसी के एक्ट को आपकी लाइफ में उतारने के लिए काम शास्त्रा का जन्म हुआ था, इसको उतारा गया था, राइट। सो बेसिकली आमतौर पे काम शास्त्रा को लेके ये गलत फहमी है कि ये सोलली गाइड करता है फिजिकल इंटीमेसीज के बारे में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आसन, बहुत सारी विधियां बताई गई हैं हाउ टू इंटीमेट इन डिटेल, राइट। तो लोगों को ये लगता है कि जो काम शास्त्र लिखा गया था ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसीज को इलाबोरेट करता है, उसमें यूज होने वाले साधन को, साधनाओं को या मुद्राओं को इलाबोरेट करता है, बट इट इज कंप्लीटली a misunderstood point, right? In reality, असलियत में it is a comprehensive guide to love relationship, pleasure and emotional bonding. ये actually एक ऐसा गाइड है हमारी लाइफ में जो हमें रिश्तों में प्रेम, खुशियां और उनमें भावनाओं को किस प्रकार से हम भावनाओं को यूज करते हुए बॉन्डिंग कर सकते हैं, घनत्व ला सकते हैं, ये ग्रंथ हमें सिखाता है। ओके, फॉर ट्विन फ्लेम्स इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ह्यूमन रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स ऑफ देयर इंटेंस कनेक्शन। उनके इस इंटेंस कनेक्शन के अंदर ये हमें वो पृष्ठभूमिका बांध के देता है ह्यूमंस को, जो हमारे इस इंटेंस कनेक्शन को देखने के एस्पेक्ट्स को बदल देता है, चेंज कर देता है। इसलिए मैं पॉइंट दर पॉइंट अब बताऊंगी कैसे। ओके, नंबर 1 इज अवेयरनेस एंड प्रेजेंस। इट टीचेस being fully present and mindful during intimate moments, fostering a deeper mutual appreciation of the partner. अपने पार्टनर को ये फील करवाना होगा आपको कि आप माइंडफुली उनके साथ हो, उन इंटीमेट पलों में, उन मोमेंट्स में, और आप उनको म्यूचुअली वो डीपर एप्रिसिएशन दीजिए जिसके वो हकदार हैं आपके साथी इन प्लेजर के मोमेंट्स में, राइट। तो आपको अवेयर रहना है, आपको प्रेजेंट रहना है। So aware and presence is the first point there, according to the Kama Shastra. When you going to sacredly intimate with your person, because देखो, अगर सिर्फ दैहिक मिलन करना है तो हैंकी पैंकी किया और हो गया,
बट अगर आपको एक सेक्रेड इंटीमेसी चाहिए, यानी जिसका असर हमेशा के लिए रह जाए उनके दिल और दिमाग पे, तो आपको वहां पे अवेयर होना चाहिए, आपको वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, माइंडफुली। आपको केयर दिखाना है, आपको उनको जताना है कि आई एम ऑल योर्स, योर ऑल माइन, राइट। आपका टच, आपकी प्रेजेंस, आपकी अवेयरनेस बहुत मैटर करती है, और ये उन पे छोड़ता है एक खास प्रभाव, उनको करवाता है फील समथिंग स्पेशल इन हिज पार्टनर्स और हर पार्टनर्स लाइफ, राइट। ये उनको फीलिंग आती है इससे। दूसरा, बैलेंस इन गिविंग एंड रिसीविंग, देने और लेने में आपको बैलेंस रखना चाहिए। यानी कि कामा शास्त्रा इस पे एम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि म्यूचुअल प्लेजर और रिस्पेक्ट एंड हेल्पिंग ट्विन फ्लेम नेविगेट द इंटेंसिटी ऑफ देयर कनेक्शन विदाउट इम्बैलेंस और को डिपेंडेंसी। बिना इम्बैलेंस शो किए, बिना को डिपेंडेंसी शो किए, कामा शास्त्रा इस चीज पे जोर देता है कि दोनों को ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल प्लेजर के ऊपर, यानी कि एक दूसरे की खुशियों के लिए दोनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज उनको प्लेजर देगी और क्या चीज उनको हर्ट कर सकती है, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, उनकी रिस्पेक्ट को लेके, उनकी गरिमा, उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उस पल, उस मूवमेंट में आपको इंटीमेट होना होता है। तीसरा, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि ट्विन फ्लेम इंटेंसिटी को कैसे नेविगेट करने में आपको हेल्प मिले। और वो हेल्प कैसे मिलेगी कि आपको उनके जिस्म से रूह तक उतरना है उस म्यूचुअल इंटीमेसी प्लेजर मूवमेंट में, राइट। सिर्फ जिस्म से जिस्म ना टकराए, बल्कि जिस्म से रूह तक जाना है। ये सफर वो सफर है, और बिना किसी इम्बैलेंस के और बिना किसी कोडिपेंडेंसी के। यूं नहीं होना चाहिए कि तुम ना होगे तो मैं जी ना पाऊंगा, तुम ना होती तो मैं जी ना पाती, इस प्रकार से नहीं करना है। आपको म्यूचुअली बैलेंस क्रिएट करते हुए और कोडिपेंडेंसी से बाहर आते हुए कि तुम मेरे लिए जरूरी हो, इस प्रकार से, जिस प्रकार से ईश्वर आत्मा के लिए जरूरी है। रिश्ता कुछ यूं होना चाहिए, राइट। फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट। फ्रीडम से गिल्ट की तरफ, इट हेल्प्स रिमूव सोसाइटल शेम। जो सोसाइटी से आपको शेम फील हुई कभी किसी पल, वो आपको रिमूव करने में ये हेल्प करे, और उस गिल्ट को एसोसिएट करते हुए सेक्सुअलिटी, व्यूइंग फिजिकल इंटीमेसी and a neutral and sacred part of love that is to be enjoyed and honored. उनके जख्मों को, उनके दर्दों को, उनकी शेम को, उनके संकुचन को दूर करना है आपको, उनको गिल्ट से बाहर लाना है, आजाद करवाना है, ये बता के कि योर सेक्सुअलिटी इज योर चॉइस, योर वे ऑफ लव इज टोटली योर चॉइस, योर वे ऑफ लविंग टू फिजिकली और बाय हार्ट टू हार्ट इज कंप्लीटली योर वे, योर चॉइस। इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम जिस प्रकार से किसी को चाहना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारा चुनाव है, बशर्ते उनकी इज्जत, उनकी चॉइसेस को भी ध्यान में रखते हुए। बिकॉज खुद को थोपना नहीं है और कोडिपेंडेंट नहीं होना है, यानी भी किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं लाना है, कोडिपेंडेंसी नहीं लाना है, लेकिन जो भी गिल्ट उनके अंदर छुपे हैं, जैसे कि अब यहाँ मैं एक एग्जांपल अगर दूं कि अगर आप सेम जेंडर कपल है, यानी दो फीमेल है या दो मेल है, then it's okay because it's your body, your choice, your sexuality, your way, right। कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि आप एक स्त्री को प्रेम करेंगे या एक पुरुष को प्रेम करेंगे, या केवल और केवल पुरुष और स्त्री का प्रेम ही सम्माननीय है और इस संसार में चुना गया है। नहीं, ये गलत है। बिकॉज जब ईश्वर ने तीन जेंडर बनाए हैं तो तीन जेंडर है। बिल्कुल एलजीबीटीक्यू को भी हक है, इस दुनिया में आए हैं तो जीने का अधिकार उनको भी है। इसलिए ये पल
ऐसे होने चाहिए कि जैसे वो हैं, जिस प्रकार से वो हैं, जिस प्रकार से उनकी चॉइसेस हैं, जिस प्रकार से उनकी पहचान है, उसका पार्टनर उसमें उनको सम्मानित फील करवाए, सहज फील करवाए और उनके साथ प्रेम से उस समय को एंजॉय करे, उनको ऑनर्ड फील करवाते हुए, राइट? ये बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं तंत्रा की तरफ। तंत्रा इज अ प्लेजर टू स्पिरिचुअल पावर। तंत्रा से खुशी की और स्पिरिचुअल पावर की तरफ, राइट? क्या? वेयर कामशास्त्र प्रोवाइड द फाउंडेशन फ्रॉम हार्मोनियस अर्थली लव। जहां कामशास्त्र हमें भूमि से जुड़े हुए प्रेम के बारे में सिखाता है, वो फाउंडेशन बनाता है, हमें बताता है, उसी प्रकार से तंत्रा एलिवेट्स द कनेक्शन इनटू अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर अचीविंग हायर कॉन्शियसनेस। तंत्रा हमें हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ता है थ्रू स्पिरिचुअलिटी, राइट? तंत्रा इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एक्ट्स बट अबाउट एनर्जी। तंत्रा कभी भी दैहिक प्राप्तियों के लिए, दैहिक कार्यों के लिए नहीं होता है सिर्फ, बल्कि ये एनर्जी के लिए होता है, अवेयरनेस के लिए होता है, मेडिटेशन के लिए होता है और ब्रेथ वर्क के लिए होता है। सांसों पे आपका संयम, सांसों पे आपका कंट्रोल, सांसों को चलाने का, सांसों की लय से चलने का आपका तालमेल जो होता है, दैट इज तंत्रा माय डियर। सो इसलिए इस चीज का बेहद ध्यान रखिए कि तंत्रा इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एक्ट्स। एनर्जी मर्जिंग आपको क्या सिखाता है तंत्रा में? इन ट्विन फ्लेम यूनियन इंटीमेसी इज सीन एज अ मर्जिंग ऑफ एनर्जीज। अकॉर्डिंग टू तंत्रा, यहाँ पे जब आप इंटीमेसी क्रिएट करते हो किसी से, फिजिकल आपका यूनियन होता है ट्विन फ्लेम में, उसको लिया जाता है एक मर्जिंग के तौर पे कि यहाँ पे दो एनर्जीज मर्ज हो रही हैं, दो डीएनएज मर्ज हो रहे हैं, दो सोल मर्ज हो रही हैं, राइट? इसलिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल प्लेजर बट इट्स अबाउट एनर्जी मर्जिंग, राइट? This sacred exchange can activate dormant spiritual energy known as Kundalini Shakti. जिस शक्ति को ये जागृत करता है यहाँ पे, वो उसको कुंडलिनी शक्ति का जागरण बोला जाता है। अब तंत्रा के थ्रू क्या नेक्स्ट होता है? दैट इज बैलेंसिंग शिवा एंड शक्ति। शिवा एंड शक्ति को बैलेंस करने के लिए तंत्रा प्रयोग में लाया जाता है। द ट्विन फ्लेम यूनियन इज ऑफन व्यूड एज द डांस ऑफ शिवा, मीन्स डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी, एंड शक्ति डिवाइन ऑफ फेमिनाइन एनर्जी। उन दोनों के नृत्य को, उन दोनों के एक ऐसे भाव को जहां पे वो एग्जिस्ट करते हैं दो इंडिविजुअल्स के तौर पे, ओके? Their physical union facilitate the integration and balance of their energies, leading to a state of inner completeness and non-duality. Okay? जहां डुअलिटी का भाव खत्म हो जाता है बट कंप्लीटनेस का भाव अंतर से, कि हम एक हैं, हम एक हो चुके हैं, हम पूर्ण हो चुके हैं, वी आर बैलेंस्ड, ये उनको फील करवाता है वो एनर्जी का स्टेट, ओके? जब वो फिजिकल यूनियन में आते हैं, ओके? इससे ये घटित होता है। When Shiva and Shakti's energies dance together and become complete and balanced, then they feel that inner completion and non-duality's situation. Next is a path of liberation. Tantra transforms the love and pleasure experienced through Kama Shastra into the tool for spiritual liberation, means moksha. ये आपको बदलता है, आपके प्रेम को, आपके स्नेह को, आपके प्लेजर को, उस एक्सपीरियंस को कामा शास्त्रा से लेके एक टूल की तरह स्पिरिचुअलिटी में लाते हुए और लेके जाता है आपको एलिवेशन की तरफ, मोक्षा की तरफ, राइट? कनेक्टिंग द कपल टू द डिवाइन एंड हेल्पिंग फ्रॉम फुलफिल अ हायर पर्पस टुगेदर। एक कपल को
डिवाइन से कनेक्ट करके पहले आपस में दोनों जब मर्ज होते हैं, फिर वो डिवाइन के साथ उनकी जो उस पल की चरम की एनर्जी है, उनको अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से, डिवाइन से जब मिलाती है, यूनिवर्स से, वो उनको फिर आगे बढ़ाती है। कहाँ के लिए? उनके हायर पर्पस को इकट्ठे करने के लिए, जो कि आप उसको सोल पर्पस भी बोलते हो, राइट। नेक्स्ट, द कंबाइंड पाथ ऑफ ट्विन फ्लेम। दोनों ने जिस पार्ट पे जहां मिलके चलना है, इकट्ठे काम करना है, वो है बाय कंबाइनिंग दीज टू पाथ्स, दोनों के रास्तों को एक कर दिया जाता है। एंड अ ट्विन फ्लेम कपल कैन एक्सपीरियंस अ होलिस्टिक यूनियन, एक बेहद स्नेहपूर्ण, एक बेहद घनिष्ठ, बेहद स्नेह खुशी देने वाली यूनियन उनको प्राप्त होती है। और दोनों एक दूसरे को ऑनर करते हैं फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से इस कनेक्शन के दरमियान। ओके, कल्टीवेट लव, कामशास्त्रा। द इनिशियल स्टेज इन्वॉल्व बिल्डिंग ट्रस्ट, इस स्टेज में उनका ट्रस्ट डेवलप होता है और रिस्पेक्ट एंड जॉय इन इंटीमेसी, इंटीमेसी के दौरान एक दूसरे के प्रति और इज्जत बढ़ जाती है, बिकॉज जब एक व्यक्ति अपना समर्पण करता है और दूसरा उस समर्पण को सहभागिता से प्राप्त करता है, लेता है, पूर्णता लेता है, तो उस वक्त उनमें एक दूसरे के प्रति लव, रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, एक दूसरे के प्रति फोकस और इमोशनल हार्मनी एंड अवेयरनेस और ज्यादा जागरूक हो जाती है। सेकंड इज एलिवेटिंग टू द सेक्रेड, तंत्रा, बढ़ते हैं दोनों इकट्ठे तंत्रा की तरफ। कामाशास्त्रा का पहला पॉइंट हो गया, क्या था वो? अभी जो मैंने आपको बताया, कल्टीवेटिंग लव, लव पैदा करता है कामाशास्त्रा उनके अंदर जब वो इकट्ठे चलते हैं, उनको सिखाता है कि प्रेम कैसे पैदा होता है, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम कैसे होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है एलिवेटिंग टू द सेक्रेड तंत्रा, तंत्रा से एक सेक्रेड राह की तरफ बढ़ना। प्रैक्टिस सच एज कॉन्शियस ब्रीथिंग, मेडिटेशन ड्यूरिंग इंटीमेसी एंड एनर्जी अलाइनमेंट आर इंट्रोड्यूस्ड टू यूज द पावरफुल एनर्जी जनरेटेड टू अवेकन द स्पिरिट। उनको एहसास करवाया जाता है कि कैसे दैहिक संबंधों के दरमियान भी आप मेडिटेट कर सकते हो, एनर्जी अलाइनमेंट कर सकते हो, हायर एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो। और उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि कैसे आप पावरफुल एनर्जी को जनरेट करके, सोल को अवेक करके, स्पिरिट के साथ जोड़ के इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ओके, so ultimately the sacred intimacy of twin flame, guided by the wisdom of Kama Shastra and Tantra, कामा शास्त्रा और तंत्रा के जुड़ाव से इंटीमेसी, जो सेक्रेड इंटीमेसी है ट्विन फ्लेम में, उनको गाइड किया जाता है और उनको बताया जाता है कि कैसे वो इस पावरफुल कैटालिस्ट को यूज कर सकते हैं to the profound personal transformation and spiritual awakening, allowing them to see the divine in each other, एक दूसरे के अंदर डिवाइन तत्व को देखते हुए, उसका सम्मान करते हुए, कैसे वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को, प्रोफाउंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए इस राह में आगे इकट्ठे बढ़ सकते हैं। Isn't it amazing guys? Because मैं पढ़ते पढ़ते खो गई थी इस चीज में। क्या गजब का कॉम्बिनेशन ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप कर सकते हो अपने इंटीमेट, सेक्रेट इंटीमेट यूनियन के दौरान, तंत्रा और कामशास्त्रा की गाइडेंस। किस प्रकार आप अपने हायर एनर्जी से कनेक्ट होके आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हो इकट्ठे। इज इट सिंपली अमेजिंग गाइस। बहुत ही प्यारा टॉपिक था, बहुत ही प्यारी जानकारी हमें मिली। मैं बस दुआ करती हूँ कि आप सब इसका इस्तेमाल कर सके नए साल में अपने साथी के साथ उनकी यूनियन में, और बढ़ जाइए अपने सोल पर्पस की तरफ। यही मेरी हम सब सच्चे ट्विन फ्लेम के लिए दुआ है उस ईश्वर से कि हमें ब्लेस कीजिए कि हम टुगेदरनेस में आए और अपने सोल पर्पस को इकट्ठे पूर्ण कर सके, राइट।
मैं फिर मिलूंगी अगले टॉपिक के साथ। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। शबा खैर, और हाइप कर दीजिए। और उससे वीडियो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आगे लोग व्यू कर पाते, देख पाते हैं, उनका भी भला हो जाएगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। मकसद यही है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में जाए। राइट। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।